kids, today we have to learn EVS Standard 4. So हमारा एक सब्जेक्ट है मैथ्स और ये दूसरा सब्जेक्ट है EVS. तो आज हम EVS स्टार्ट करेंगे. हमने लास्ट टाइम पे EVS में हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15, ओके, मार्केट वाला, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है. आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से वीडियो देख देख के इसको समझा है और इसके जो सारी एक्सरसाइज थी वो आपने अच्छे से टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर ली है. ओके, so today we have to start new chapter number 16, a busy month. Okay, so we have to start from dear children. क्या लिखा है? Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. आफ्टरनून यानी कि दोपहर का समय. ओके, तो दोपहर में कितने बजे थे? 3 o'clock. There are no clouds in the sky. तो स्काई में कोई भी क्लाउड्स नहीं थे. द सन इज़ बर्निंग हॉट. तो जो सन जो है वो बर्निंग यानी कि जल रहा था. कैसा? हॉट यानी कि बहुत गर्मी दे रहा था. द स्पैरोज, डव्स एंड द सन बर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. तो स्पैरो है, डव्स है, सनबर्ड्स है, वो क्या कर रहे थे? अपना काम जो है वो पैर्स में यानी कि जोड़ी बना के काम कर रहे थे. क्या काम कर रहे थे? तो अपनी नेस्ट यानी कि रहने. आपको पता है बर्ड्स किस में रहते हैं? नेस्ट. नेस्ट मतलब माड़ो, गुजराती में कहवाय ने माड़ो. ओके, तो बर्ड्स जो है वो नेस्ट में रहते हैं. तो वो जो है वो नेस्ट बनाने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया था उन्होंने. सम ऑफ बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. उसमें से थोड़े से बर्ड्स ने ऑलरेडी अपनी नेस्ट बना दी थी. इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड. यानी कि उन नेस्ट में से कोई बर्ड्स ने उसमें से अंडे भी रख दिए थे. द पेरेंट्स बर्ड आर बिजी फीडिंग द चिक्स. यानी कि पेरेंट बर्ड जो थे, यानी कि आपके जैसे पेरेंट है, मॉम डैड है, वैसे बर्ड्स के भी तो मॉम डैड होते हैं ना. तो जो पेरेंट बर्ड है वो क्या कर रहे थे? तो फीडिंग मतलब खिला रहे थे. किसको? चिक्स को, यानी कि उनके बच्चे को. विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स. तो वो क्या खिलाते थे? तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, यानी कि आपको कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इंसेक्ट्स छोटे छोटे, तो वैसे इंसेक्ट्स खिला रहे थे और दूसरी चीज़ें खिला रहे थे. इन अवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज़ अ बेबी डव. हमारे कोर्टयार्ड में भी एक बेबी डव था. देखो यहाँ पे डव दिया है ना. इसे पिजन भी बोलते हैं और डव भी बोलते हैं. There is another egg in the nest but it has not hatched yet. यानी कि उसमें एक अंडा रखा हुआ था लेकिन अभी भी वो बड़ा नहीं हुआ था, यानी कि उसमें से जो बच्चा है वो निकला नहीं था. ओके, ऑन द वे गोपाल भाई's हाउस, यानी कि गोपाल भाई के घर के रास्ते पे, देयर आर मैनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड. रोड साइड पे बहुत सारे स्टोन्स थे, यानी कि पत्थर थे. इन द स्पेस बिटवीन दी स्टोन्स, कि ये स्टोन्स की बीच में जो स्पेस थी, एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग्स. तो इंडियन रॉबिन जो था उसने अपने अंडे वहाँ पे रखे हुए थे. बच्चू भाई शोड इट टू मी. बच्चू भाई ने वो मुझे दिखाए. आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर्स. तो मैंने वो बाइनोक्यूलर्स मतलब क्या? तो दूरबीन बोलते हैं ना उसे, जहाँ दूर की चीज़ें हमें नज़दीक दिखाई देती है उसे बाइनोक्यूलर्स बोलते हैं. तो मैंने उसे बाइनोक्यूलर से देखा. आई सो द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. मैंने देखा कि उसकी जो नेस्ट थी, उसका जो माला था वो किससे बना था? ग्रास से बना था. सी इन दैट पिक्चर, यहाँ पे आपको इंडियन रॉबिन दिया है. तो देखो इंडियन रॉबिन जो है वो कैसा दिखता है, आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है. उसके नीचे आपको क्रो दिया है. तो क्रो तो सबने देखा ही होगा ऑब्वियसली. ऑन द टॉप देयर वेर सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल. तो ऑन द टॉप यानी कि ऊपर की साइड पे उसका जो माला था वहाँ पे सॉफ्ट ट्विंग्स थे, रूट्स थे, वूल, हेयर और कॉटन वूल. दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट. तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके जो रॉबिन है वो अपनी नेस्ट यानी कि अपना माला बनाता है. वॉट अ सॉफ्ट कोजी होम फॉर इट्स चिक्स. यानी कि आपको पता है कि वूल यानी कि आप जो स्वेटर पहनते हो वो
रूट्स यानी कि आपको पता है ट्री के रूट्स होते हैं वो, कॉटन वूल यानी कि कॉटन का कपड़ा है वो, बाल हेयर, सॉफ्ट ट्विग्स है यानी कि छोटे छोटे धागे हैं, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट होती है ना, तो इससे बना हुआ जो नेस्ट है वो भी ओबियसली सॉफ्ट ही होगा। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स, यानी कि उनके बच्चों के लिए कितना सॉफ्ट घर बनाया है उसने। द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो, रॉबिन जो है वो क्रो जैसा नहीं है। A crow's nest in made of all kind of things, even pieces of wire and wood। तो क्रो तो क्या करता है कि वो वायर और वुड से भी घर बना सकता है। तो वायर जो है वो आयरन के बने होते हैं, तो वायर तो चुभते भी है, और वुड जो है वो लकड़ी यानी कि लकड़ी से भी वो यानी कि लकड़ी की स्टिक होती है उससे भी वो बनाता है क्रो। तो उसका घर इतना सॉफ्ट नहीं होता है। जबकि ये जो रेड इंडियन रॉबिन है तो उसका घर कैसा होगा, एकदम सॉफ्ट होगा। आई सो अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट, मैंने एक बेबी बर्ड देखा किस में, रॉबिन की नेस्ट में, यानी कि ये जो रॉबिन बर्ड है उसका बेबी था उसमें। इट वॉज सिटिंग विद इट बिग्स वाइड ओपन, वो बैठा था उसकी बिग यानी उसकी जो चांच थी वाइड ओपन यानी कि बहुत ही खुली थी, मतलब ऐसे चोंच अपनी खुली करके बैठा था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, तो उसका जो मुंह था वो अंदर से कैसा था, रेड, इनसाइड मतलब अंदर से रेड था। इन अ लिटल वाइल द रॉबिन फ्लू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बिग्स, तो उसने क्या किया कि ये जो इंडियन रॉबिन यानी कि मदर रॉबिन थी उसने क्या किया कि वो उसकी जो नेस्ट थी वहाँ पे फ्लू मतलब उड़ के आ गई, एंड पुट समथिंग और रखा कहाँ पे, इन द चिक्स ओपन बिग्स यानी कि उसके बच्चे की जो चोंच ओपन थी ना उसके मुंह के अंदर उसने अपनी चोंच से कुछ रखा। मे बी फ्यू सम इंसेक्ट्स, शायद थोड़े से इंसेक्ट्स, क्योंकि बर्ड्स जो है वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो शायद उसने उसके मुंह में छोटा सा इंसेक्ट्स रखा होगा। बाय देन इट वॉज इवनिंग, कि वो शाम का टाइम था। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक्स, तो रॉबिन जो है वो अपने बच्चे के साथ वहाँ पे बैठ गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो किसके बारे में है, कि पूरे बर्ड्स और नेस्ट के बारे में है। हमने देखा कि ये जो चिल्ड्रन को बता रहा है कि स्पैरो है, सनबर्ड है, डव है, क्रो है, इंडियन रॉबिन है, तो वो जो है वो अपना नेस्ट बना रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, है ना।